बैटल ऑफ किंग्स। यो कैसे नहीं चैनल वालों, हम आ चुके हैं वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे वन पीस के बारे में। तो गाइस इस टाइम पर वन पीस वर्ल्ड के अंदर ओडा सेंसे एक से एक बॉम्ब गिर रहे हैं नई नई मिस्ट्रीज रिवील करके, और इसी चक्कर में जो वन पीस फैंस ने इतने साल से अपनी एक्सपेक्टेशन जोड़ रखी थी कुछ कैरेक्टर्स के साथ, वो अब डगमगा रही है। क्योंकि एक टाइम पे हमें लगता था कि गोल्डी रोजर, गाप एंड व्हाइट बेल्ट एक सर्टेन लेवल पे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और कुछ ही कैरेक्टर्स है वन पीस वर्ल्ड के अंदर जो इनसे ज्यादा ताकतवर है, लाइक ईमू एंड जॉयबॉय। बट जब से ओडा सेंसे ने रॉक्स चाचा को रिवील कराया तब से स्ट्रेंथ रैंकिंग तबाह हो चुकी है। वो इसलिए रॉक्स चाचा भी एक डी होल्डर है, मतलब उनके नाम में डी आता है, रॉक्स डी ज़बैक। और नए रिवील्स के साथ ये भी पता चल चुका है कि ब्लैक बेल्ट भी रॉक्स डी ज़बैक का बेटा है। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। और बात यहीं तक नहीं है, रॉक्स चाचा के फीट्स इतने पावरफुल और क्रेजी है कि वन पीस फैंडम का मेजर फैन बेस अब गोल्डी रोजर से रॉक डी ज़बैक पर शिफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें फैंस को ब्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि ओडा सेंसे ने सिर्फ 3 चैप्टर के अंदर इनडायरेक्टली ओवरपावर तो शो कर दिया है रॉक्स को, गाप, व्हाइट बेल्ट एंड रोजर से। और अब आप सोच रहे हो कि ओडा सेंसे ने किस तरीके से ओवरपावर शो कर दिया है रॉक डी ज़बैक को बाकी कैरेक्टर से, तो वो मैं बताता हूँ। तो गाइस रॉक डी ज़बैक ने एक एडमायरल को ठोक दिया था और रेवरी में घुस के 5 किंग्स को किडनैप भी कर लिया था एंड गेट ऑफ द जस्टिस को डिस्ट्रॉय करा, और ये सब उसने करा था जब वो एक रूकी था। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे तगड़ी बात किसी रूकी पायलट ने सोची भी नहीं होगी, रॉक डी ज़बैक ने कन्फ्रंट करा था ईमू सामा को मैरी जोस में घुस के फ्लावर चेंबर्स के अंदर, और इक्वल टर्म्स के अंदर बात करते हुए रॉक डी ज़बैक ने ईमू को धमकी भी दी थी और वहां से बच के बाहर निकला अनहार्म्ड, नॉट लाइक साबो। और ये सब तो रॉक्स ने किया ही मैरी जोस में घुसकर, पर जब वो वहां से भागा था तो उसने किंग ऑफ द जायंट हेराल्ड से स्वॉर्ड क्लैश की जिसने 5 किलोमीटर के रेडियस को तबाह कर दिया। और ये कौन कर रहा कि क्लैश रोजर और व्हाइट बेल्ट के क्लैश के इक्वल मानी जाती है और मे बी पावरफुल। तो मैं एक जेन्युइन चीज बताऊं, रॉक्स चाचा ने ये सब चीजें करी थी अपने क्रू को फॉर्म करने से पहले। तो हाँ गाइस, आप सही समझो, ये सारे कारनामे रॉक्स ने अकेले किए थे। अब आपको पता चला क्यों और कैसे एकदम से वन पीस का मेजर फैन बेस शिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन गाइस हम इस चीज से गोल्डी रोजर को कमजोर नहीं बता सकते, क्योंकि गाइस गोल्डी रोजर के भी फीट्स छोटे नहीं है, जैसे कि लाफ्ट टेल तक पहुंचना और वन पीस ट्रेजर को क्लेम करना जो 800 साल से कोई क्लेम नहीं कर पाया। और एट द एंड रोजर ने अपना ड्रीम पूरा करके दिखाया, किंग ऑफ द पायरेट का थ्रोन क्लेम किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया, और अपनी डेथ के बाद वन पीस वर्ल्ड में एक न्यू एरा स्टार्ट किया, ग्रेट पायरेट एरा, जिसने बहुत सारे पायरेट्स को एक मोटिव दिया वन पीस ट्रेजर को क्लेम करने का। तो सवाल ये उठता है कि रॉक्स एंड रोजर में से कौन स्ट्रॉन्ग है? तो गाइस नो डाउट रॉक्स के कारनामे जो है वो उससे सुपीरियर तो बना देती है रोजर से इन टर्म्स ऑफ पावर। लेकिन आप में से कुछ लोग सोचे होंगे कि फ्लीट एडमायर सैनगोकू ने तो कहा था कि गाप एंड मरीन्स ने रोजर पायरेट्स के साथ मिलकर रॉक्स के क्रू को डिफीट करा था, तो लॉजिकली तो गाप एंड रोजर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए रॉक्स से। बट गाइस जैसे जैसे न्यू चैप्टर्स आ रहे हैं हमें बहुत सारी न्यू डिटेल्स देखने को मिल रही है, जैसे गॉड वैली के अंदर सिर्फ रोजर पायरेट्स, गाप एंड मरीन ही नहीं थे, वहां पे था सैटर्न, वन ऑफ द 5 गुरुसे और होली नाइट्स। तो गाइस एक नॉर्मल बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रॉक्स और उसका क्रू इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो गॉड वैली पे इतना बड़ा थ्रेट बन गया कि होली नाइट्स, सेटन, गाप जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को भी रॉक्स पायरेट्स को हराने के लिए रोजर और उसके क्रू के साथ शॉर्ट टर्म अलायंस क्रिएट करना पड़ा। तो गाइस ये बात तो क्लियर है कि रॉक्स पायरेट्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ तो थी कि रॉक्स किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने का सपना देख रहा था। क्योंकि गाइस आप ही देखो, अगर आपके पास रॉक्स जितनी स्ट्रेंथ हुई और ऊपर से आपके क्रू के अंदर व्हाइट बेल्ट, शीकी, सिल्वर एक्स, काइडो, बिग मॉम, ग्लोरियोसा, ओचाकू एंड गांजो ही हो, तो गाइस आपके सामने से तो हवा भी मुड़ के चलेगी। बस ये लोग इसलिए हारे क्योंकि इन लोगों में तालमेल नहीं था। बात तो सही है। अरे मेरा मतलब रॉक्स पायरेट्स के अंदर सभी एक दूसरे से अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और जब रॉक्स को डिफीट करा गाप और रोजर ने मिलकर गॉड वैली पे, तो गॉड वैली के अंदर रॉक्स पायरेट्स ने अपने अपने काम की चीज ली और वहां से 9-2-11 हो गए बजाय रॉक्स को बचाने के। अब ये थोड़ा रॉक्स क्रू के लिए जस्टिफाई भी करता है क्योंकि रॉक्स चाचा ने अपने मोस्टली पायरेट्स डेवी बैक फाइट से जीते थे बजाय लूफी और रोजर की तरह अपने क्रू को फॉर्म करने के, और इसी वजह से रोजर पायरेट्स अपने पर्सनल मोटिव के लिए गॉड वैली गए थे। तो भाई और बहनों, सारे फीट्स को रिसर्च करने के बाद इतना तो मुझे पता चल चुका है कि रॉक्स रोजर से स्ट्रॉन्ग था, और जब जब स्ट्रेंथ की बात की जाएगी तो रॉक्स रोजर से सुपीरियर माना जाएगा। पर अगर ड्रीम्स को कॉन्कर करने की बात की जाए तो रोजर एक ऐसा बंदा था जिसने अपने ड्रीम्स को कॉन्कर किया। जैसे उसको किंग ऑफ द पायरेट बनना था, उसने वो पूरा किया। लाफ्टेर पहुंच के जॉयबॉय की ट्रेजर वन पीस को ढूंढना था, 800 साल बाद उसने वो भी ढूंढ निकाला, हाँ ओडन की हेल्प से, और अपने मरने के बाद ग्रेट पायरेट एरा भी स्टार्ट करके चले गए उस्ताद जी। तो गाइस आप कमेंट करके बताओ कि कौन था ट्रू विनर बैटल ऑफ द किंग्स का, क्योंकि इस बैटल के अंदर फाइट थी डोमिनेशन वर्सेस डिटर्मिनेशन की, एक विल ऑफ डी होल्डर की दूसरे विल ऑफ डी होल्डर से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। बाय।